हेलो दोस्तों, हिंदी की आशा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पाठ 6 पार नज़र के प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न 1, छोटू का परिवार कहाँ रहता था? उत्तर, छोटू का परिवार मंगल ग्रह पर जमीन के नीचे बनी एक कॉलोनी में रहता था। प्रश्न 2, छोटू को सुरंग में जाने की इजाज़त क्यों नहीं थी? पाठ के आधार पर लिखो। उत्तर, छोटू को या फिर किसी भी अन्य व्यक्ति को उस सुरंग में जाने की इजाज़त नहीं थी, क्योंकि उस सुरंग से होता हुआ जमीन पर जाने का एक रास्ता था। आम आदमी के लिए इस रास्ते से जाने की मनाही थी। प्रश्न 3, कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने क्या देखा और वहाँ उसने क्या हरकत की? उत्तर, छोटू जब कंट्रोल रूम गया तो उसने देखा सब लोग मंगल पर उतरे हुए यान की वजह से परेशान थे। जब सबका ध्यान स्क्रीन पर था तो उसका ध्यान कंसोल पैनल पर था, जिसके बटनों को देखकर वह स्वयं को रोक न सका और बटन दबाने की हरकत कर दी। प्रश्न 4, इस कहानी के अनुसार मंगल ग्रह पर कभी आम जनजीवन था, वह सब नष्ट कैसे हो गया? इसे लिखो। उत्तर, मंगल ग्रह पर कभी आम जनजीवन हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। सूरज की रोशनी और गर्मी से वहाँ के जीवों को पोषण मिला करता था, पर सूरज में परिवर्तन होते ही वहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने में वहाँ के पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, अन्य जीव अक्षम साबित हुए। एक के बाद एक सब मरने लगे। प्रश्न 5, कहानी में अंतरिक्ष यान को किसने भेजा था और क्यों? उत्तर, अंतरिक्ष यान को नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने भेजा था, ताकि वह मंगल की मिट्टी के नमूनों को एकत्र कर पृथ्वी पर जांच के लिए मंगवा सकें, क्योंकि पृथ्वी के वैज्ञानिक इस बात का पता करना चाहते थे कि क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की ही तरह जीव सृष्टि का अस्तित्व है। प्रश्न 6, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 अजनबी से निपटने के कौन से तरीके सुझाते हैं और क्यों? उत्तर, कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंबर 1 पर थी। नंबर 1 का कहना था कि इस अजनबी यान में केवल यंत्र है। यदि वह खुद ब खुद जमीन पर उतर जाए तो हम इसे बेकार करने की क्षमता रखते हैं। नंबर 2 एक वैज्ञानिक थे। उनकी राय में यंत्रों को बेकार कर देने में ही खतरा है, क्योंकि यंत्रों को बेकार करते ही लोग हमारे बारे में सब जान जाएंगे, इसलिए हमें इनका अवलोकन करते रहना चाहिए। नंबर 3 सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे। उनकी राय में जहाँ तक हो सके हमें अस्तित्व को छुपाए ही रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जिन लोगों ने ये अंतरिक्ष यान भेजे हैं वे कल को इनसे भी बड़े सक्षम अंतरिक्ष यान भेजें। हमें यहाँ प्रबंध कुछ इस तरह रखना चाहिए जिनसे इन यंत्रों को यह गलतफहमी हो कि इस जमीन पर कोई भी चीज़ इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि जिससे वे लाभ उठा सकें। प्रश्न, दिलीप एम साल्वी, जयंत विष्णु नालिरकर, आइजक एसिवोम, आर्थर क्लार्क, ऊपर दिए गए लेखकों की अंतरिक्ष संबंधी कहानियाँ इकट्ठी करके पढ़ो और एक दूसरे को सुनाओ। इन कहानियों में कल्पना क्या है और सच क्या है, इसे समझने की कोशिश करो। कुछ ऐसी कहानियाँ छांट कर निकालो जो आगे चलकर सच साबित हुई हैं। छात्र इन लेखकों की अंतरिक्ष संबंधी कहानियाँ विद्यालय के पुस्तकालय से लेकर पढ़ने का प्रयास करें और यह जानने की कोशिश करें कि उसमें कितनी सच्चाई है। इन लेखकों की कहानियाँ आप इंटरनेट से प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न, इस पाठ में अंतरिक्ष यान अजनबी बनकर आता है। अजनबी शब्द पर सोचो। इंसान भी कई बार अजनबी माना जाता है और कोई जगह या शहर भी।
क्या तुम्हारी मुलाकात ऐसे किसी अजनबी से हुई है? नए स्कूल का पहला अनुभव कैसा था? क्या उसे भी अजनबी कहोगे? अगर हाँ, तो अजनबीपन दूर कैसे हुआ? इस पर सोचकर कुछ लिखो। नए विद्यालय का पहला अनुभव बहुत अच्छा था। हाँ, मैं जब विद्यालय में पहली बार गई तो हमारी मुलाकात ऐसे लोगों से हुई जिन्हें मैं जानती नहीं थी। फिर मैंने एक दूसरे से बातचीत करके जान पहचान बढ़ाई और हमारा अजनबीपन खत्म हो गया। हम सभी मित्र बन गए। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।